सो गाइज आज हम बात करने वाले एक एंट्री मॉड्यूल के बारे में जो कि मैं एसएमसी में खुद भी यूज़ करता हूँ एंड वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट एंट्री मॉड्यूल है। अब देखो दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग आजकल ना एसएमसी सीख रहे हैं, वो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं बट उनको ये मालूम नहीं चलता कि किस ऑर्डर ब्लॉक पे उन्हें एंट्री करनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। एक और क्या सीन है आजकल ना, जो चीज़ें पहले बताई जाती थी कि हाँ आपको एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है, तो अब वो भी चीज़ें फेल हो रही हैं। बहुत सारी एसएमसी की चीज़ें फेल हो रही हैं क्योंकि इसका पीछे का एक नॉर्मल सा लॉजिक है कि देखो यार, जो चीज़ ना ज़्यादा बंदे सीखेंगे तो सिंपल सी बात है वो चीज़ फेल होने की ज़्यादा चांस है। अब कोई भी स्ट्रैटेजी अगर वो ज़्यादा बंदों को पता चलेगी तो सिंपल सी बात है वो फेल होगी, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ मालूम है 90% ट्रेडर को यहाँ पे लॉस होगा। तो ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये किसने बनाया था? जो स्मार्ट मनी बंदे हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके पीछे लॉजिक होता है। अब लॉजिक तो हर चीज़ के पीछे होता है बट हमें बताया नहीं जाता है। अब कोई एम पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी अदर स्ट्रैटेजी, RSI EM में कुछ भी हम लोगों को बताया जाता है कि ऐसे EM में वर्क करता है। आपको 44 EM में आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे एंड आपको जस्ट जब भी डोजी कैंडल या कुछ और बनेगी, हैमर कैंडल या फिर इनगल्फिंग, तो आपको ट्रेड करना है, ऐसा कुछ बताया जाता है। बट वो भी विदाउट लॉजिक, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि भाई हाँ यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं एंड बाकी सब ठीक है। बट SMC में अलग ही सीन है। SMC में पूरा आपको पीछे का लॉजिक बताया जाता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो क्यों गई है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, तो वो सब होता है। इसलिए मेरे को SMC अच्छी लगती है और आजकल बहुत सारे बंदे सीख रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें भी गड़बड़ हो रही है। तो चलो आज हम आपको बताते हैं एक नया एंट्री मॉड्यूल की कौन सी एंट्री मॉड्यूल मैं खुद वर्क करता हूँ एंड आप लोगों को बताता हूँ। तो सिंपल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर जो कि SMC का होता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग कहाँ पे एंट्री करोगे? सिंपल सी बात, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करोगे। ये हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है और एक इससे ऊपर भी हो सकता था जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट ऐसा मार्केट में देखने को मिलता है। बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं एंड टैप करती है मार्केट, हम ट्रेड करते हैं बट एट द एंड लॉस करते हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सबसे स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो वो सब मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। देखो, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा तो एक चीज़ आप अपने SMC ट्रेड में देखना, जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करती है ना तो मार्केट एकदम से ऊपर जाती है, ठीक है। तो वो कब जाती है? जब वहाँ पे लिक्विडिटी हो तब जाएगी। लिक्विडिटी नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी, फिर वहाँ पे घूमेगी या फिर आपका SL खाएगी, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो ये धीरे धीरे कब जाएगी ऊपर? जब वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगी। तो चलो एक और डायग्राम मैं तुम्हें बताता हूँ। सो इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें क्या थी? लिक्विडिटी। यहाँ पर है ये लिक्विडिटी। तो मार्केट जब भी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ज़्यादा चांस है कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को आप ध्यान में रखना। ये बातें बताई नहीं जाती हैं बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखना। लिक्विडिटी हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंस बनता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर जाएगी। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी का दूसरा नाम ही स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस क्या? पैसा। और मार्केट को चाहिए आपका पैसा, आपके स्टॉप लॉस। जैसे मार्केट ने स्टॉप लॉस ग्रैब किए एंड नीचे ऑर्डर ब्लॉक हुआ तो ज़्यादा चांस है कि आपका जो है ट्रेड वो बिन साइड में, प्रोबेबिलिटी उसकी वो बिन हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं एंट्री करने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ आपके आगे काम आने वाली है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, आप लोगों को ना 15 मिनट में एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेना है। अब ये सीन नहीं करना आपको कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में लगे होते हैं। अब बहुत सारे लोग 1 मिनट में SMC को ड्रॉ करने लगे होते हैं। तो इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत यह है कि भाई देखो, आपका जो विनिंग का रेशियो वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा ब्रेक और स्ट्रक्चर चेंज होंगे, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, आप प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी करोगे। तो उससे क्या अंदर का जो एक, तुम बोल सकते हो, अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम हो जाता है जब लॉस ज़्यादा होते हैं। मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए 10 ट्रेड तुम करते हो, 10 में से अगर तुमने 5 भी जीते 5 भी हारे, तब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर तुमने 4 ट्रेड लगातार हार दिए तो भाई सिंपल सी बात है, तुम 5वां ट्रेड ज़्यादा क्वांटिटी के साथ करोगे और लॉस करोगे और बिना SMC के करोगे। ये मेरे को मालूम है, साइकोलॉजी मैं जानता हूँ, 3-4 साल हो गए मेरे को मार्केट में, मेरे को पता कैसी साइकोलॉजी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में जाकर SMC को ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है और ये बताने वाली बात नहीं है वैसे, बट फिर भी बता रहा हूँ। जाओ एक बड़े टाइम फ्रेम को चूज़ कर लो। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर SMC को ड्रॉ करता हूँ। अब देखो, मैं 15 में ही क्यों करता हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब भी मैंने SMC को सीखना स्टार्ट किया था ना, सीन क्या था? सीन ये था कि बहुत सारे टाइम फ्रेम कोई अलग बता रहा है। अब मैंने फॉरनर से सीखी है तो कोई फॉरनर बताता था 30 मिनट में करो, 50 मिनट में करो, 1 आवर में करो एंड अलग अलग सो ऑन। तो दिक्कत ये थी कि मेरे को मालूम नहीं चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग की एंड मेरे को जो
15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। उसमें जो एंट्री जो भी थी वो बढ़िया मिलती थी एंड स्टॉप लॉस भी जायज़ था, छोटा मोटा स्टॉप लॉस होता था एंड टारगेट तो आपको पता है एसएमसी में बड़े ही होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 15 मिनट में टाइम फ्रेम में जो भी अपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सब कुछ जो भी इंड्यूसमेंट वगैरह एंड लिक्विडिटी वगैरह ड्रॉ कर लेनी, ठीक है, कर ली। जैसे मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी 15 मिनट पे, तो आपको क्या करना है, आपको फिर लेना है ट्रेड। ट्रेड किस तरह से लेना, आपको ट्रेड लेना अपने 15 मिनट पे। जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगी देन आपको स्विच करना है अपने टाइम फ्रेम को एक छोटे टाइम फ्रेम में। मैं पर्सनली 15 मिनट के में ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मार्केट आती है देन मैं उसके बाद सीधे स्विच करता हूँ अपने 1 मिनट में। 1 मिनट में जाओगे आप तो आपको बहुत सारे छोटे मोटे ब्रेक स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो जैसे मार्केट ने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया तो आपको क्या करना है, 1 मिनट पे जाना है एंड वहां पर अपना जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग है वो करनी है 1 मिनट के हिसाब से। 15 मिनट वाले को नहीं छेड़ना है, 1 मिनट में करनी है। 1 मिनट में जैसे आप करोगे तो वहां पर आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखेगा। अगर दिखा तो सही है, नहीं दिखा तो ट्रेड मत करो, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना है 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, अंदर हो या फिर बाहर बने कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑर्डर ब्लॉक वो नीचे से कट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता ऑर्डर ब्लॉक अगर नीचे से कट हो गया तो इसका मतलब वो अब काम का नहीं है। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो आपको एक वहाँ पर मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम में, तो उस पर आपको ट्रेड करना है। उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़्यादा छोटा बैठेगा एंड एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलेगी। एंट्री नहीं बोल सकते, प्रॉफिट तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो इस तरह से करना है, इस तरह से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। इससे स्टॉप लॉस भी छोटे बैठेंगे एंड आपके विन करने के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ लाइव में किस तरह से करना है, और लाइव में करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो अभी हम हैं गोल्ड के चार्ट में। सो कल मैंने इसमें ट्रेड भी किया था, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे मैंने ट्रेड किया था। और सबसे पहले तो हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे। तो ये रहा 50 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग सोचोगे काश हम छोटे टाइम फ्रेम में इस चीज़ को कर पाते, जिससे क्या होता है जल्दी एंट्री मिलती, जल्दी प्रॉफिट होते। हमारी यही दिक्कत, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो वैसा नहीं करना है, 15 मिनट में हम आ चुके हैं। तो पिछली बार मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा था, तुम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानो। अब देखो एसएमसी का अगर तुम्हें आती ढंग से तो तुम अच्छे से ड्रॉ कर लोगे कहीं भी बीच से भी। अब बहुत सारे बंदों को यही पता नहीं चलता कि एसएमसी ड्रॉ कहाँ से करें, तो भाई कहीं से भी बीच से कर दो। लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था एंड फिर ये हो गया था हमारा, इसका जो हाई था ये टूट गया था। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया था चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, अब मार्केट थी अप ट्रेंड में। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल पड़ी तो हमें नीचे के देखने ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पर नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखने थे। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक बना था बहुत ही बढ़िया वाला, जो कि था ये वाला। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों था मैं तुम्हें समझाया। तो ऑर्डर ब्लॉक में कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दो ऐसे कहीं पे भी। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक को सबसे पहले तो इम्बैलेंस होने चाहिए, इम्बैलेंस है, बहुत ही बढ़िया बात है। प्लस उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी हो पिछली एक कैंडल या एक से ज़्यादा कैंडल की लिक्विडिटी उसने ग्रैब करी हो, जो कि इस कैंडल ने की है। और अगर ये ग्रीन है रेड है इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ऑपोजिट कैंडल है। अब मार्केट अप साइड में मूव दे रही है तो ऑपोजिट कैंडल चाहिए, जो कि अच्छी बात है। अगर नहीं भी होती तब भी चलता, ठीक है, बट ऑपोजिट वाली होती तो और अच्छी बात है, जो कि अभी ये ऑपोजिट कैंडल हमें मिल गई है। बाकी सब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, बट जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये मिटिगेटेड है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है इसको एक्सटेंड कर देना है। जैसे एक्सटेंड करोगे, अब देखो यहाँ पर आ गई है मार्केट। अब हम है 15 मिनट में, बट आपको जाना है सीधा 1 मिनट में। 1 मिनट में जाओगे, 1 मिनट में चले गए आप। अब जैसे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आपके आएगी, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पे मार्केट आने वाली है। सो यहाँ पर आपके ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे टच हुई देन आपको क्या ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है 1 मिनट में। छोटे मोटे जो भी ऑर्डर फ्लो जो भी होगा वो आपको ड्रॉ करना है। चलो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हुआ था लास्ट टाइम हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ओके, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बीच से कहीं से स्टार्ट कर देना आपको एंड देखना कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसका हाई ये फाइनली कट गया, ये हाई अभी कटा नहीं है एंड फाइनली ये हाई यहाँ पर कट गया। अब देखो जब 1 मिनट में आप लोग करोगे ना, जब 1 मिनट में तुम लोग करोगे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक कर रही है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, ये नहीं कहीं पे भी ट्रेड कर लो। सो यहाँ पर हो चुका हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको क्या देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको देखना है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसके नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो तुम्हें ड्रॉ कर देने, जितने भी होंगे, ओके, मिटिगेटेड होंगे, वो नहीं करने अनमिटिगेटेड। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी थी इस कैंडल ने, तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है बट ये मिटिगेटेड है तो हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। और ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे, ये जो आप देख पा रहे हो, बट सिंपल सी बात है इस पे मार्केट ने टैप नहीं किया और उससे पहले मार्केट ऊपर चले गई, बाकी सब नीचे ऑर्डर ब्लॉक थे। एंड देन इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक और हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, तुम देख पा रहे हो, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर हमारा यहाँ पे हो गया। एंड ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास है यहाँ पर एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि तुम देख पा रहे हो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी इस वाली कैंडल की, इस वाली कैंडल ने। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है
तो जैसे इस पे टैप करेगी तुम्हें एंट्री करनी है, टैप करी तुमने यहाँ पर एंट्री करी, एंट्री करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब ध्यान से सुनना ये बातें, ध्यान से सुनना, आजकल एसएमसी फेल भी हो रही है तो वो सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये वाला, आई नो टारगेट बहुत ऊपर है बट फिर भी फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ये कोर ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया। तो जैसे ये ब्रेक और स्ट्रक्चर इसके ऊपर क्लोज देगी, आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो एंट्री भी आ जाएगी, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो तुम, अगर तुम जस्ट एग्जाम्पल ले लोगे तो देख लो कितना बड़ा तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। 8 का रेशियो मिल रहा है। वैसे तो हमारा जो रहेगा तुम बोल सकते हो वो 15 मिनट के हिसाब से रहेगा, जो भी हमारा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे हमने ट्रेड किया तो हमारा जो रहेगा वो तुम बोल सकते हो यहाँ तक या यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, जो कि हमारा होगा 133 का रेशियो, ठीक है। बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना रिस्क को मैनेज करके चलना है। अब बहुत बार यही दिक्कत होती है कि बंदे अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रखा है और बाकी सब बंदे बता कहाँ पे बोलते हैं स्टॉप लॉस रखने को, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। एंड बाकी सब मैं नहीं बोलता इतना नीचे रखोगे, क्योंकि इतना बड़ा नीचे रखोगे तो सिंपल सी बात है क्वांटिटी बहुत कम लेनी पड़ेगी, तो और बंदों से इतना वेट भी नहीं होता है। तो क्या सीन, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो मैं गया सीधा 1 मिनट में अपनी एंट्री भी गया, एंड अपनी एंट्री को भाई ट्रेल करते चलो, जितना हो सके स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करना सीखो। मेरी एडवाइस यही है आप लोगों को। मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैं 4 ट्रेड भी लगातार, ठीक है, 4 ट्रेड भी लगातार लॉस में गया हूँ, बट 5वां ट्रेड इतना बड़ा मेरे को प्रॉफिट मिला ट्रेल करके कि उसमें मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, जो कि मैं 10 ट्रेड में भी नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों को समझो। मैं तुम्हें यहाँ पर कोई एसएमसी कोई बताने नहीं आया हूँ, मैं मेन जो फोर्स करता हूँ बंदे को वो करता हूँ मैं साइकोलॉजी को। मेरे जो भी मेंटरशिप में बंदे हैं उनको मैं मेन साइकोलॉजी समझाता हूँ कि साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, क्योंकि तुम लोगों को भी ये चीज़ मालूम है कि तुम कुछ भी कर लो, एसएमसी सीखो या कुछ भी, सब चीज़ें काम करती हैं बट एक ही चीज़ काम नहीं करती, जो कि हमारा दिमाग है। तो आपको अपने दिमाग को शार्प करना है ढंग से, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ पे गई, तुम्हारी एंट्री आ गई स्टॉप लॉस पे। अब स्टॉप लॉस पे आने के बाद सिंपल सी बात है, फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, एंड देन तुम्हारा जो स्टॉप लॉस आ गया वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से लेकर इतना जो छोटा सा एरिया, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका फिक्स प्रॉफिट। और देन इसके बाद इसको भी ब्रेक कर दिया तो तुम्हारा एसएल आ गया यहाँ पर। तो इतना बड़ा तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हें प्रॉफिट फिक्स है। अगर बाई चांस ये नीचे नहीं आकर यहीं से ऊपर चली जाती तो तुम इस टाइम पे इतने लाखों के प्रॉफिट में होते, तुम खुद नहीं जान सकते थे। तो इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। एसएमसी तो सभी सीख जाएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हर चीज़ बंदे को आती होगी, हर चीज़, बट एक चीज़ उनके बस में नहीं होगी, वो है कि उनकी साइकोलॉजी। उनका दिमाग अपने बस में नहीं होगा, वो ओवर ट्रेड करेंगे, वो सब बकचोद नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। बाकी सब मैं सामने से बताता हूँ कि भाई मेन साइकोलॉजी है, दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, यही सब कुछ है। बाकी सब तो भाई सब सीख जाएंगे। अब देखो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, अब बाकी सब अगर तुम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर करते अगर एंट्री, तो भी मे भी शायद मिल सकती थी एंट्री। और बाकी सब अगर देखो, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम भी कभी कभी क्या करते हैं, हम भी कभी कभी विदाउट चेंज ऑफ करेक्टर भी एंट्री करते हैं। उसके पीछे का भी एक रीजन होता है। एक तो एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया कि 50 मिनट पे जाओ, एंड जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आए इस वाले पे, देन आपको 1 मिनट पे जाकर स्विच करना है, वो तो अच्छी बात है। बट एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और चीज़ ये कि हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि रिस्क कम लेते हैं, क्वांटिटी कम लो, बट हम करते क्या चीज़ है, हम इसके 50% पे एंटर हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, बट इसके लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है क्या नहीं होता है। 50% पे यहाँ पर एंटर हो जाओगे तो सिंपल सी बात है तुम्हारा स्टॉप लॉस भी जो छोटा हो जाएगा। जब स्टॉप लॉस छोटा होगा तो सिंपल सी बात है एंट्री तुम ज़्यादा ले सकोगे, ठीक है। तो यही बात है, और इससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करो तो भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अब जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ही ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, ओके, ये हुआ, एंड देन तुम्हारा स्टॉप लॉस एंट्री भी आ गया, एंड एक और हो गया यहाँ पर, एंड देन इसके बाद इस वाले होने के बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस जो आ गया वो यहाँ पे आ गया। एंड आज जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वो ये वाला हुआ, तो तुम्हारा एसएल यहाँ पे, या फिर इतना बड़ा प्रॉफिट जब तुम्हें मिल रहा है तो सिंपल सी बात है तुम्हें निकलना चाहिए, और कुछ गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बंदे करते और ट्रेल करते, करो, मैं ये नहीं बोलता मत करो, बट करो। बट काफ़ी ज़्यादा बड़ी एंट्री मिली, एंड कल हमने खुद भी ट्रेड किया था, बट हम थोड़े से लेट हो गए थे, हमने यहाँ पे एंट्री की थी और यहाँ कहीं एग्जिट किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी एंट्री थी एसएमसी के अकॉर्डिंग, और इस तरह से एंट्री करो। मैं थोड़ा सा तुम्हें और बताता हूँ किसी और पेयर में, ओके, किसी और पेयर में बताता हूँ। लाइक जस्ट एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी में चलते हैं अभी हम, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, और बैंक निफ्टी का चार्ट आजकल मैं देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं यहीं पर कर रहा हूँ जो भी है, फॉरेक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करती, यहाँ पर तो और अच्छी से वर्क करती है। मैंने एक चीज़ देखी है, और यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक इंडिकेटर का यूज़ करना है। अब आप बोलोगे कौन सा इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर का नाम है नो गैप अप कैंडल। अब नो गैप अप कैंडल का क्या सीन है ये भी तुम्हें दिख जाएगा। अभी क्या होता है, गैप पड़ जाते हैं कैंडल के बीच में, ठीक है।
तो आपको नो गैप अप कैंडल लेनी है एंड इसको ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आपको जाना है बैंक निफ्टी में, एंड जैसे आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो जो भी बीच के गैप होते हैं कैंडल के बीच में वो तुम देख सकते हो यहाँ पर फिल हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा और इसको दिखाता हूँ, ये देखो जो गैप है वो फिल हो चुके हैं। अब गैप जब फिल हो जाते हैं तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है और ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब देखो मैंने एक और चीज़ तुम्हें बताई थी लिक्विडिटी के बारे में, तो लिक्विडिटी रखा करो, लिक्विडिटी को समझो। एक और चीज़ होती है इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का दूसरा नाम है लिक्विडिटी है। तो इंड्यूसमेंट को ये मत समझो कि फर्स्ट पुल बैक, बहुत सारे बंदे बोलते हैं फर्स्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट होती है, बट फर्स्ट पुल बैक है क्या भाई, कौन सा क्या ले, कुछ पता नहीं बंदों को। तो लिक्विडिटी मिल गई तो बाकी सब आपको इंड्यूसमेंट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ढूंढोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहा हूँ तो बट ये इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट मतलब जो फर्स्ट पुल बैक था, ये फर्स्ट पुल बैक हुआ एंड देन मार्केट ऊपर गई, तो ये मार्केट ने कार दी, इंड्यूसमेंट ले ली। इंड्यूसमेंट लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एसएल थे वो मार्केट ने ग्रैब कर लिए, तो नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होंगे वहाँ पर टैप करेगी मार्केट, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इस तरह से ट्रेड करना आपको, ना कि यहाँ कहीं बकचोदियाँ करनी है। मैंने एक ही चीज़ गलती की है एसएमसी सीखने के बाद भी, बहुत बार गलती की है कि मैं ऐसे कहीं भी ट्रेड कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो यही सब गलतियाँ करोगे तो भाई पिटोगे, सिंपल सी बात है। तो चलो यहाँ पर मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूँ। और एक और डिस्क्लेमर आप लोगों को, ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ 100% वर्क करती है। बहुत बार ये फेल भी होगी, मैं गारंटी देता हूँ बहुत बार फेल भी होगी। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि बहुत बार चीज़ें फेल होती हैं, बट कहीं ना कहीं मैं उनको कर ही लेता हूँ, हैंडल कर ही लेता हूँ। मैं स्टॉप लॉस छोटे लेता हूँ एंड टारगेट जब आते हैं तो मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठा रहता हूँ एंड देन उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें अपने ऑर्डर फ्लो की, तो ये हुआ था लास्ट टाइम हमारा चेंज ऑफ करैक्टर, जो कि मैंने 20 से कहीं से ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हुआ था क्योंकि लास्ट टाइम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था वो ये वाला हुआ था आई थिंक बैंक निफ्टी में, एंड इससे पहले मेरे को कोई स्ट्रक्चर मैपिंग दिख नहीं रही है। तो चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका था। अब हमें क्या देखना था, हमें देखने थे अपने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो भी मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड थे। तो मिटिगेटेड तो सब कुछ है यहाँ पर, अनमिटिगेटेड कुछ नहीं है। और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा बहुत ही बढ़िया वाला ये है। एंड देखो ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों इतना बढ़िया है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, ये लिक्विडिटी है इसके नीचे, ठीक है। मतलब यहाँ से बंदे ने बाय किया तो यहाँ से मार्केट आती है और इस पर टैप करती है तो काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट था। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे आती एंड यहाँ पर करती चेंज ऑफ करैक्टर, ऑर्डर ब्लॉक पे द्वारा टैप करती है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बनना था तो ज़्यादा चांस था कि यहाँ से एक शार्प मूव आता, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई ये कंसोलिडेशन क्यों चली गई, कंसोलिडेशन इसीलिए गई है क्योंकि एकदम से मूव आया, जो भी मार्केट में पैसा था, फ्यूल था, वो खत्म हो गया। अब ये फ्यूल इकट्ठा हुआ, ठीक है। फ्यूल जैसे इकट्ठा हो गया तो डाउन साइड के जो स्टॉप लॉस थे वो मार्केट ने ये ग्रैब कर दिए, जो जितने स्टॉप लॉस मार्केट को चाहिए तो उतने उतने ग्रैब करे मार्केट ने, एंड फिर ऊपर के जो भी स्टॉप लॉस थे वो भी ग्रैब करे, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत ही आसान है, बट जब मार्केट चलती तब कुछ नहीं दिखता है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएगा। बाकी सब ऑर्डर ब्लॉक अभी के टाइम पे हमारा ये वाला है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही हमें एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल चुका मार्केट में, जो कि ये वाला। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने क्या देखना है, लिक्विडिटी। अब अगर यहाँ पे लिक्विडिटी बनती है तो अच्छी बात है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये लिक्विडिटी बनी थी, इसको तो मार्केट ने ग्रैब कर दी। जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी बनती है एंड नीचे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट के हिसाब से। जैसे मार्केट टैप करके 1 मिनट में जाकर तुम्हें जल्दी से चेंज ऑफ करैक्टर देखना है यहाँ पे, एंड यहाँ से बूम हो जाएगी मार्केट, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। आपको फ्यूल को समझना पड़ेगा, कहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल मतलब लिक्विडिटी कहाँ पे है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना बढ़िया वहाँ पे मूव आने वाला है, ये मार्केट का रूल है। और इस चीज़ को जान लो, ये बेसिक से रूल है, ये ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बट आपको मैंने एंट्री में रूल बता दिया। 15 मिनट जाकर आपको ड्रॉ करना है, फिर आपको 1 मिनट में जाकर चेंज ऑफ करैक्टर ढूंढना है एंड देन उसके बाद ट्रेड करना है। और मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल भी बताते जो मैंने ट्रेड अपने पास्ट में लिए थे एंड मैंने उन पर ट्रेड भी किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर देख लो, एक ट्रेड यहाँ पे है जो कि एसएल गया था इसमें, बहुत ही बढ़िया वाला, एंड देख लो। बट इसमें मैंने री एंट्री कर ली थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो ये एक ट्रेड था जो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से बनता था नीचे को, जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टच हुई तो अच्छी से कैंडल यहाँ पे बनेगी तो और अच्छी बात है। अब देखो एक और अंदर की बात बताता हूँ, कभी कभी मैं ट्रेड तभी करता हूँ जब ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगी एंड देन यहाँ पे एक सेलिंग वाली कैंडल बताएगी तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट ये चीज़ पेशेंस रखना बहुत ही कम बंदों का खेल है। क्यों? अब बहुत सारे बंदों का कैसे ना 15 मिनट जब तुम टाइम फ्रेम देखोगे तो 2-3 दिन के बाद भी एंट्री बनती है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए तुमने एक दिन वेट किया और एक कैंडल नहीं बनी जो तुम्हें चाहिए थी, तुम भाई इम्पेशेंस हो जाओगे और तुम कहीं पे भी ट्रेड कर दोगे, कि तुम बोलोगे नहीं भाई अब मेरे सीनियर हार जा रहा है, मैं ट्रेड करने वाला हूँ, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो चलो एक और आपको मैं एंट्री बताता हूँ। तो यहाँ पर हुआ था 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, चेंज ऑफ करैक्टर भी हुआ,
देन एक और ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ एंड उसके ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया एंड तुमने एंट्री करी एंड देन उसके बाद मार्केट कितनी ऊपर गई आपके पूरे टारगेट तक जो 15 मिनट के हिसाब से था। तो ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत ही बढ़िया था जो कि तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया रेशियो देता। एंड यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। तो ये रहा हमारा एक और एग्जाम्पल जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ था, देन यहाँ पर लिक्विडिटी भी मार्केट ने बनाई थी। तो जब लिक्विडिटी बनाती है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फॉल देखने को मिलता है जो कि तुम्हें देखने को मिला भी, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जैसे टैप हुई, आपको 1 मिनट में जाकर चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढना था। अब देखो चेंज ऑफ करेक्टर कब ढूंढोगे, जब ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है। छोटा है तो थोड़ा सा तुम रिस्क ले सकते हो, अगर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक का बिल्कुल ही मालूम है, ऑर्डर ब्लॉक का अच्छी तरह से कहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक तगड़े से वर्क करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही से वर्क करेगा जिसके नीचे लिक्विडिटी हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसके नीचे ये लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, मार्केट डाउन आई। सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, हम लिक्विडिटी को देखते नहीं है। मैं मेरे साथ भी बहुत सारा था, मैं लिक्विडिटी को नहीं देखता था और उसके चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस होते थे, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते थे एंड नहीं होता था। तो अब मैंने कुछ चीज़ें फिक्स कर दी अपने अंदर, लाइक आप अब मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें लिक्विडिटी भी हो, ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा सा हो, मिटिगेटेड ना हो, ठीक है। एंड 1 मिनट में जाकर चेंज ऑफ करेक्टर भी हो, और जब भी 1 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर में मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक पे आए, 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में आए, तो मैं वहाँ पर जाकर एक अच्छी सी सेलिंग कैंडल भी देखूँ, तब जाकर मैं एंट्री करता हूँ। अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करता हूँ। और एंट्री करनी भी हो तो स्टॉप लॉस देखता हूँ, अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो गुड टू गो, चलो वहाँ पे एंट्री करो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो वेट करो या फिर क्वांटिटी कम लो। बट तुमसे ये नहीं हो पाएगा भाई, गारंटी देता हूँ, मैं सामने से बोलता हूँ, ठीक है। तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, क्योंकि भाई तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रही है। तो प्रॉफिट के बारे में सोचना बंद करो, प्रोसेस को फॉलो करो। और मैंने जो बोला कि मैं 15 मिनट यूज़ करता हूँ, जरूरी नहीं है कि तुमको भी 15 मिनट यूज़ करनी है। आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करके देखना कि भाई हाँ तुम्हारे लिए 15 मिनट अच्छी है नहीं है, या फिर आपके लिए 30 मिनट अच्छी है, या फिर कुछ और टाइम फ्रेम 5 मिनट 3 मिनट, खुद भाई डिसाइड करो। ये नहीं कि किसी की बात तुम आकर तुम डिसाइड कर रहे हो। मैंने तो जस्ट तुम्हें बता दी किस तरह से क्या चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है।